अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब नॉर्मली कोई जो है हेल्दी पर्सन जैसे ऑक्सीजन को उठा रहा था, जो जिसकी ब्रीथिंग थी वो बहुत नॉर्मली हो रही थी, जिसमें जो है ऑक्सीजन भी आ रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव हो रहा था। तो गैसेस एक्सचेंज जो हो रहा था बहुत आसानी से हो पा रहा था। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर उनको दिया जाता है जो पेशेंट्स होते हैं। अच्छा, उसमें क्या होगा जब वो उसको जो है ब्रीथिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, डिफ़िकल्ट होता है ब्रीथिंग में, तो वो उसके जो लंग्स है वो वर्क करना जो है सही से नहीं पाते, तो फिर उसको उन्हों को जो है मशीन के ज़रिए वेंटिलेट किया जाता है। तो वहाँ पर जो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए वो कहाँ से होगी प्रॉब्लम्स, या तो इनके जो है कोई अंदर ट्रेकिया ट्यूब में या कोई बीमारी वगैरह होगी, कैंसर वगैरह, तो इस वजह से वो नीचे सारी बीमारी जो है डिजीज़ वो लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये मसला प्रॉब्लम जो पेश आ रहा है इस पेशेंट को, तो इसके जो ये मशीन है, इसका जो ट्यूब होता है वो डायरेक्टली ट्रेकिया में जो है इंसर्ट किया जाता है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि ये बहुत ही जो एंथेस्टिक होते हैं डॉक्टर्स और जो हमारा नर्सिंग स्टाफ होता है वो अच्छे से इस मशीन को जानते हैं, और वो जो नर्सिंग स्टाफ है वो एक ना एक वहाँ पर खड़ी रहेंगी, क्योंकि उन लोगों को छोड़ना नहीं होता है। तो वो कभी भी जो है उसको प्रॉब्लम ब्रीथिंग में आ सकता है। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है उसमें, अच्छा, आप देखेंगे कि एयर जो है ऑक्सीजन अभी यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया है पेशेंट के लिए, ठीक है? तो डायरेक्टली ट्रेकिया में एक ट्यूब लगा हुआ है। तो यहाँ पे वैसे तो आपके जो है एटमॉस्फेयर में 21 हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन होती है। यहाँ पर उससे भी ज़्यादा ऑक्सीजन का रेट बढ़ाया जाता है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन पहुँच भी नहीं पा रही, प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए ताकि ये पेशेंट जो है सही से उस ऑक्सीजन को उठा पाए। अच्छा, दूसरा जो होता है, ये जो ट्यूब होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है, जो आपके ट्रेकिया के अंदर डायरेक्टली पेशेंट को इंसर्ट किया जाता है। वहाँ से जो पेशेंट है, ये जो माउथ होता है वहाँ से उसके जो है पाइप को अंदर डाला जाता है। तो ये जो नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब होता है उसमें क्या होता है कि ये जो पेशेंट होता है उसको नोज़ के ज़रिए जो है स्टमक तक वो जो है डाला जाता है। अच्छा, उसमें उसके अलावा जो आपका यहाँ पे एयर जो है उस एयर फॉलोइंग टू द पेशेंट वाली तरफ हम देखेंगे। मैं थोड़ा पेन से भी जो है मेंशन करता जाऊँ, जैसा कि आपको पता चले कहाँ सर पड़ रहा है। अच्छा, वहाँ पर क्या होता है, आपका जो ह्यूमिडिफायर होता है या वार्मनेस होती है, मॉइस्चर जो होता है, उस उस पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स जब होते हैं उसको जो है सॉल्व करने के लिए ये जो है एक जो है ट्यूब के ज़रिए, एक मशीन के ज़रिए उसको ऑक्सीजन पहुँचाने में ये मदद करते हैं। वेंटिलेटर पर उसको जो है वेंटिलेट किया जाता है। वेंटिलेटर का मकसद ही ये है कि गैसेस एक्सचेंज करने वाला मैकेनिज़्म, यानी कि ब्रीथिंग करना, ठीक है? इसमें जो होती है आपका जो होता है दूसरा एक ट्यूब होता है एक्सेलेट एयर फॉलोइंग अवे फ्रॉम द पेशेंट्स। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो एक तो इनहेल कर रहा है ऑक्सीजन को, और जो फंक्शंस हो रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाहिर सी बात है निकालना होगी, तो उसको जो है बाहर एक दूसरे ट्यूब से जो है निकाला जाता है। यहाँ पर नीचे आए तो जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, यहाँ पर डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो वो डिजीज़ कौन सी होती है? फर्स्ट नंबर पर डिजीज़ आती है ब्रिंकाइट्स, ब्रिंकाइट्स डिजीज़। अच्छा, ब्रिंकाइट डिजीज़ हम ब्रिंकोल में पढ़ा है, और ये ब्रिंकाइट्स जो होती है आपका जो है मसला कहाँ होता है, आपके जो ब्रिंकॉय होते हैं या ब्रिंकोल होते हैं उसमें ट्रेकिया में ये मसला पेश आता है। उसके जो है
नीचे वाले पाथवेज में भी मसला क्रिएट होता है। इन्फ्लेमेशन इसका जो है एक पैसेज है, वो इसको जो है एक डिफेन जो है मैकेनिज्म है। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो ये आपको रिस्पांस करेगा, कोई ना कोई चीज़ आई है, आपको खांसी वगैरह होगी और उसमें जो है आपका प्रेशर लगेगा, जो है आप प्रेशर से अपनी हवा को बाहर फेंकेंगे, जैसे खांसी वगैरह आती है तो आपका बैक्टीरियाज या अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं उसको जो है आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, किस वजह से होती है, कुछ बैक्टीरिया हो जाते हैं वहाँ पर, उसका जो है इन्फेक्शन हो जाता है और जो है इसमें जो है आपका नतीजे में जो कफ होती है और खांसी वगैरह जो मैं बात कर रहा हूँ वो होती है, और उसके अलावा जो कुछ जो म्यूकस है उसकी सीक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो इसकी ब्रीथिंग है वो शार्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, मतलब ब्रीथ जो करना होता है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंदर जो है म्यूकस भी ज़्यादा हो जाता है। और आपका जो यहाँ पर आपको बना के थोड़ा सा बता दूँ, ये जो आपका अलवेलाई मैंने बनाया है, यहाँ पे कैपिलरीज आती है, आप लोगों को अच्छे से पता है, मैंने ऊपर वाले वीडियोस में भी बताया है। तो क्या होता है ना, इसमें जो सीक्रेशन होती है, इसमें जो म्यूकस सीक्रेट होता है, एक तो जो है ये वेसल्स जो है इसमें ब्लड और जो है प्लाज्मा और जो है यहाँ पे जो फ्लूइड ट्रांसफ़र हो जो ये ब्लड के ज़रिए जो है ट्रांसफ़र ब्लड का जो होता है उसमें से जो होता है, उसके साथ जो फ्लूइड होता है वो यहाँ से इस इन्फेक्शन की इस इन्फेक्शन की जो है प्रॉब्लम के ज़रिए जो है अंदर अलवेलाई में पानी आ जाता है। तो फ्लूइड भरने की वजह से कुछ बुखार भी होता है, फीवर, लो फीवर जो है रहता है इसके सिम्पटम्स है, और कफ और जो है म्यूकस का बढ़ना, मतलब जब पानी अंदर अलवेलाई में भर जाएगा तो आपकी जो है शार्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, आप जो है कम लेवल में अपना जो है ऑक्सीजन उठा पाएंगे, आपकी ब्रीथिंग का लेवल भी कम हो जाएगा, तो इसमें ये प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, दूसरा जो है हमारा एम्फीसीमा है। एम्फीसीमा से पहले हम अमोनिया को पढ़ लें तो फिर इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो अमोनिया जो है टॉपिक जो है, इसमें क्या होता है, आपको कोई भी इन्फेक्शन डिजीज़ होती है, वो स्पेशली बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजी हो गया, और आपका जो है अमोनिया, इसमें जो नमूनिया है वो अल्वेओलाई को इन्फेक्ट करती है। और जो आपका उसमें भी ऐसे ही होता है कि पस और फ्लूइड वगैरह, फ्लूइड या पस जिसको कहें, वो जो है इसमें भर जाता है, तो फिर से ही जो डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारा ब्रीथ, तो हमें जो है सांस में तकलीफ होती है। ये किस वजह से हो रहा है, एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से हो रहा है, फंजी की वजह से हो रहा है, तो अल्वेओलाई इन्फेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है क्या, पानी भर जाता है, तो इसकी वजह से जो ब्रीथ करने में हमें जो है, यानी गैसेस एक्सचेंज करने में हमें प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें जो है पेशेंट जो है सफ़र महसूस करता है, और उसके अलावा उसको जो है जो फ़ीवर होता है वो होता है, और कफ़िंग होती है, चिलनेस और चेस्ट पेन हो जाता है, ये सिम्पटम्स है। खांसी वगैरह होगी, बुखार थोड़ा सा महसूस होगा, और उसके अलावा आपको चेस्ट पेन और जो है आपको इसका जो है मतलब कि बेचैनी, चिल्स महसूस जो है होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है हमने जो कहा कि एम्फीसीमा जो है, हमने टॉपिक को जो है बाद में पढ़ना है। अच्छा, उस पर आएँ तो उसमें क्या होता है, आपका जो अलवेओलाई होता है उसमें डिस्ट्रक्शन आ जाती है, यानी कि ये अलवेओलाई जो है उसमें जो है कुछ डिस्ट्रक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से जो वो होता है उसका जो है, पहले से देखें, यहाँ पर जो कैपिलरीज है वहाँ से ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का अलवेओलाई की तरफ वापस होना, और जो यहाँ पर वो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग ब्रीथिंग, तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि वो जो हमारी यहाँ पर कैपिलरीज होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। ठीक है, पहले आप मान लीजिए कि इतना था, ठीक है, तो अभी वो बहुत ही छोटी हो जाती हैं, मतलब डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले मान लीजिए कि इतना था,
अभी इसको जो है बढ़ता जा रहा है वो जो है प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से इसका जो है जो डायग्राम है वो छोटा हो गया। तो इसमें क्या होता है, आपको जो इसकी जो पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होती है उसकी वजह से होता है। जो वहाँ पर आपकी जो ब्रीथिंग होती है वहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स होते हैं आपके मज़दूरों को, और जो है मसलन वो उसमें जो होती है आपको कफ हो जाता है, मतलब खांसी वगैरह बहुत हो जाती है। अच्छा, तो ये रहा हमारा एम्फीसीमिया। उसके बाद है इस्थमा। इस्थमा पे भी हमने छोटी सी बात करनी है। तो इस्थमा क्या होता है, वहाँ पर जो होती है इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो जाती है, और जो है जो आपकी किस वजह से होती है, एयर जो होती है ना लंग्स की तरफ आती है, तो वो जो है साफ एयर नहीं आती है, तो उसकी वजह से जो होता है ये किसी को जो है एलर्जी होती है किस चीज़ से, तो वो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो है शार्टनेस जो होता है ब्रीथिंग का कम हो जाता है, मतलब कि सही से ब्रीथ आप नहीं कर पाते, और उसके अलावा आपको चेस्ट पेन होता है, फीवर होता है, और जो विजिंग साउंड, मतलब विजिंग का मकसद ये है, इस्तेमा में एक आप जो है सांस उठाओगे उसमें जो है सीटी वाला सांस बचेगा, और जो है उसमें थोड़ा सबस्ट्राट आएगा आपको। और ये जो मसला होता है, एक तो इस्तेमा में जो एलर्जिक प्रोसेस होता है, जिसमें जो है आपका पोलन आ गया, ये जो प्लांट का एक पार्ट होता है, डस्ट पार्टिकल्स आ गए, स्मोक आ गई, और फर वगैरह फीडर्स, ये सारे जो है इसमें आ गए, जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। अच्छा, इसमें से कोई भी होगा जिससे आपको डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है, वहाँ पर जो है आपको खांसी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो है आपको जो है सांस लेने में क्या करेगा, आपको सांस लेने में ये जो है दिक्कत महसूस होगी आपको, और जो है कम ब्रीथ होगी। तो इस वजह से जो पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो सही से सांस नहीं ले पा रहा, तो ये स्मोक वाले को भी होता है, और जो है पोलन वालों को डस्ट, और जो है फीवर्स वगैरह, इस सब प्रॉब्लम्स में ये हो सकता है। लास्ट टॉपिक है जिसका नेम है कैंसर। जो लंग में होती है, लंग्स कैंसर जो होती है, लंग्स कैंसर में क्या मसला हो जाता है कि आपका जो लंग्स है उसमें जो स्मोक की वजह से अक्सर कर ये होता है, तो वो स्मोकर्स जो होते हैं वो जो है ज़्यादा जो है स्मोक करते रहते हैं, तो उसकी वजह से उसके लंग्स में क्या होता है कि एक सेल जो होता है, जो मतलब कि अल्वेलाई में सेल्स होते हैं, जाहिर सी बात है सेल्स के बने हुए हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो एबनॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो ये एक तो खुद काम नहीं कर पा रहा, तो दूसरे जो इसके इर्द गिर्द के जो सेल्स होते हैं वो काम करते हैं, तो उसका बना हुआ खाना ये खा लेता है, फिर वो भी एबनॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, तो वो ऐसा ही जो वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ये कैंसर बढ़ता जाता है जब तक उसका कोई ट्रीटमेंट ना हो। तो ये जो प्रॉब्लम है आपका एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है, जो है जो कि आप सिगरेट के एयर को जो है पॉल्यूट करते हो, उसमें आपकी एयर के साथ जो है लंग्स की तरफ धुआं जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। उसमें जो है आपके जो लंग सेल्स होते हैं वो जो है उसमें जो स्प्रेड हो जाता है टिश्यू की लेवल पर इसका जो है असर। तो ये ब्लड कैंसर के साइंस है। साइंस कौन सी होगी, कफ होगा, और ब्लडिंग भी होगी, जब आपको जो है ना बलगम वगैरह आएगा वहाँ पर आपकी ब्लडिंग होगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आप ब्रीथ कर नहीं पाओगे, और जो है आपका बहुत ही ब्रीथ का रेशो जो है वो कम हो जाएगा, और उसके अलावा आपका जो लंग्स का इन्फेक्शन है वो रिपीटेड होगा, मतलब कि वो आगे बढ़ता रहेगा, और आपका वेट लॉस हो जाएगा, और बोन का हड्डियों का दर्द हो जाएगा, और उसके अलावा आपको क्या वीकनेस आ जाएगी, आपके आपका जो है पेन महसूस करेंगे, जो है आपके वो जो है मसल्स वगैरह आपके फटीक रहेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा ये कुछ परसेंटेज लिखी हुई है
तो इसमें जो है आप नॉर्मली जो कंडीशन में ऑक्सीजन लेते हो भाई, वो आप कितनी लेते हो? 21%। ठीक है? तो वो आपका जो प्रॉब्लम्स आता है, पीपल्स डाई प्रीमेच्योरली एवरी ईयर्स फ्रॉम एयर पॉल्यूशन बोथ हाउस होल्ड एंड आउटर डोर। मतलब अपने डोर को खोल देना और जो है पॉल्यूशन को बढ़ाना, तो जो वो आती रहती है हमेशा, आपको जो है वो लंग्स प्रॉब्लम्स जो है आपको होते हैं। अच्छा, उसमें जो है आपका जो है ऑक्सीजन जो होती है इस अमोनिया में 21% वैसे तो नॉर्मली आती है, तो वो सही से नहीं आ पा रही होती। तो और दूसरा जो होता है वहाँ पर जो स्ट्रोक होता है वो 20% होता है। 20% दूसरा आपका क्या होता है, जो स्टमक हार्ट डिजीज़ जो होती है उसकी वजह से जो है आपको वहाँ पर भी ब्रीथ का जो है प्रॉब्लम होता है। और जो है आपको 1 मिनट। अच्छा, दूसरा जो है आपको 19% फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो आपके पल्मोनरी डिजीज़ होती है वो हो जाती हैं आपका जो है उसमें जो है ऑक्सीजन का आना या कार्बन डाइऑक्साइड का वापस जाना अल्विलाई में, तो वो उसका जो रेशिया है वो कम हो जाता है ब्रीथ का। तो इसकी वजह से, और लास्ट में जो है 7% जो लोग हैं उन लोगों को क्या होता है, आपका लंग्स कैंसर होता है। 19% आपको क्या होते हैं प्रॉब्लम्स, पल्मोनरी डिजीज़ होती है। और 20% आपको क्या होते हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स होते हैं, डिजीज़ होती है। और 20% स्ट्रॉन्ग होते हैं। और उसके अलावा स्ट्रोक, ठीक है, उसके अलावा जो आपका मतलब स्ट्रोक मतलब ये है कि कोई आपको शॉक वगैरह लगना हो तो अल्लाह ना करे, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और लास्ट वाला जो है ये वाला, इसमें जो होती है अमोनिया की जो डिजीज़ होती है, इसकी वजह से 21% जो पेशेंट रहते हैं। थैंक यू सो मच।